भगवान का एक भक्त था। वह पीपल के वृक्ष के नीचे रहकर भजन, ध्यान, गीता पाठ, साधु सेवा, तप और उपवास आदि किया करता था। एक समय वहां देव ऋषि नारद जी पधारे। साधु ने उनकी बड़ी सेवा की। जब नारद जी जाने लगे तब उसने नारद जी से पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने बतलाया, मैं भगवान के पास बैकुंठ में जा रहा हूँ। उसने नारद जी के चरणों में सिर नभाया और हाथ जोड़कर उत्सुकता पूर्वक दीन भाव से प्रार्थना की कि क्या आप मेरे लिए भी भगवान से ये पूछ लेंगे कि मुझे उनके दर्शन कब होंगे। नारद जी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर पूछकर तुझे उत्तर दूंगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चल दिए और बड़े प्रेम से भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए बैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान ने पूछा, नारद तुम कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, एक वृक्ष के नीचे आपका एक भक्त आपके भजन, ध्यान और तपस्या में संलग्न है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। भगवान, उसकी सेवा, पूजा, भजन, ध्यान और तपस्या प्रशंसा के योग्य है। प्रभु, उसने मेरे द्वारा आपसे ये पूछवाया है कि उसे आपके दर्शन कब होंगे। भगवान बोले, नारद ये बात मत पूछो। भगवान ने उत्तर दिया, नारद वह जिस प्रकार भजन, ध्यान, सेवा और तपस्या कर रहा है उस प्रकार करते रहने पर तो उसे मेरे दर्शन होने में बहुत विलंब होगा। इस प्रकार साधन करने पर तो उसे उस पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे। भगवान की ये बात सुनकर नारद जी सहम गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोले, भगवान वह तो बहुत तीव्रता से सेवा, जप, ध्यान, तपस्या आदि कर रहा है, फिर उसके लिए इतना विलंब क्यों? भगवान ने कहा, नारद तुम इसका रहस्य नहीं समझते। मैं जो कुछ कहता हूँ वह उससे कह देना। नारद जी ने भगवान से और भी भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य संबंधी चर्चा की। फिर नारद जी वहां से लौटकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस भक्त के पास पहुंचे। नारद जी को देखते ही भक्त उनके चरणों में गिर पड़ा और बड़ी ही व्यग्रता से पूछने लगा, प्रभु क्या मेरी भी वहां चर्चा चली थी? उसकी व्याकुलता भरी बात सुनकर नारद जी मुग्ध हो गए और बोले, तुम्हारा प्रसंग चला तो था किंतु कहने में संकोच हो रहा है। भक्त ने कहा, भगवान संकोच किस बात का है? क्या भगवान ने साफ साफ इनकार कर दिया? क्या इस जन्म में मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे? जो भी हो आप मुझे बतलाइए तो सही। आप संकोच ना करें, मुझे इसमें कोई दुख नहीं होगा। उसके बहुत आग्रह करने पर नारद जी ने सारी बात यूं की त्यों बतला दी और कहा, अंत में भगवान ने तुम्हारे लिए यही कहा है कि इस प्रकार साधन करते करते इस पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे। इतना सुनते ही वह भक्त आश्चर्यचकित हो गया और करुणा भाव पूर्वक गदगद वाणी से कहने लगा, क्या मुझ से अदम को भगवान के दर्शन होंगे? क्या ये बात भगवान ने अपने श्री मुख से कही है? आहा, जब कभी भी हो मुझे भगवान के दर्शन तो अवश्य ही होंगे। नारद जी बोले, होंगे तो सही, किंतु भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, किंतु होंगे बहुत विलंब से। ये सुनकर कि भगवान के दर्शन तो अवश्य होंगे, उस भक्त के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। उस वो तो ये भूल ही गया कि भगवान ने साथ में ये भी कहा है कि पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद होंगे दर्शन। पर उसको ये सुनने में बहुत अच्छा लगा कि कभी ना कभी तो भगवान के दर्शन मुझे होंगे। उसका भाव एकदम बदल गया। वह आनंद विहाल होकर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करने लगा और नाचने लगा। आनंद और प्रेम में वह इतना निमग्न हो गया कि उसे अपने तन की भी सुध नहीं रही। फिर विलंब ही क्या था, भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए। भगवान को देखकर नारद जी अवाक रह गए। उन्होंने पूछा, भगवान आप तो कहते थे इस प्रकार साधन करते करते
इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे। परंतु वर्षों की बात तो दूर रही, अभी तो एक मुहूर्त भी नहीं बीत पाया है कि आप प्रकट हो गए। भगवान बोले, नारद, वह बात दूसरी थी और ये बात ही दूसरी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इसके रहस्य को नहीं जानते। नारद जी ने कहा, प्रभु, इसका क्या रहस्य है, वह मुझे बतलाइए। भगवान बोले, नारद, उस समय तो इसके साधन में क्रिया की ही प्रधानता थी, किंतु अब इस समय तो क्रिया के साथ ही इसके भाव की भी प्रधानता है। साधुओं की सेवा, व्रत, उपवास, तपस्या, गीता पाठ, सत्पुरुषों का संग, स्वाध्याय और भजन, ध्यान आदि साधन रूप मेरी भक्ति करना बहुत ही उत्तम क्रिया है। इन सब क्रियाओं के साथ जब तक अनन्य प्रेम भाव नहीं होता, तब तक उसके लिए विलंब होना उचित ही है। जब भक्त अपने को भुलाकर अनन्य प्रेम भाव में मुग्ध होकर केवल मेरे भजन कीर्तन में ही निमग्न हो जाता है, तब मैं एक क्षण की भी देर नहीं रुक सकता। इस समय इसका जो अपूर्व पवित्र प्रेम पूर्ण भाव है, उसकी ओर तो देखो। उस समय क्रिया उत्तम रहते हुए भी इसका ऐसा भाव नहीं था। इसलिए मैंने ये कहा था, इस प्रकार का साधन करने पर तो उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मेरे दर्शन होंगे। इस रहस्य को सुनकर नारद जी प्रेम विह्वल हो गए और भवावेश में अपनी सारी सुध बुध भूलकर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए उद्दंड नृत्य करने लगे। दोनों भक्तों की इस प्रेममय स्थिति से स्वयं भगवान भी प्रेम मग्न हो गए। उनकी भी वैसी ही स्थिति हो गई। भगवान की तो ये प्रतिज्ञा ही ठहरी, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ।